गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष सर और आप लोग को अभी पढ़ा रहा हूँ सिंटैक्स। और सिंटैक्स में मैं ये लास्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सिंटैक्स का अंतिम यानी कि 8वां वीडियो है। अगर आप चाहते हैं कि सिंटैक्स का सभी क्वेश्चंस को मैं बनाऊँ तो आप वीडियो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इस वीडियो को लेकर 8 वीडियो हुआ। रूल्स का प्रैक्टिस का हो सकता है एक वीडियो और अपलोड करें। प्रैक्टिस इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं बनाकर दिखाऊंगा, लेकिन रूल्स का ये अंतिम वीडियो मैं बना रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये 8 वीडियो देखने के बाद आप सिंटैक्स के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो आज इस अंतिम वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंस, कुछ रूल का जो इम्पोर्टेंस है, मतलब कुछ VVI जो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस इस प्रकार देखें बोर्ड पे। रूल्स लिखा हुआ है कि अगर दो सब्जेक्ट, अब दो है तो सब्जेक्ट्स लिख लेते हैं, नहीं, अगर दो सब्जेक्ट्स विथ मीन्स के साथ, along with, together with, नहीं, मतलब दो सब्जेक्ट के स्थान पे दो नाउन या प्रोनाउन आता है और वो अगर विथ से जुड़ जाता है, इससे पहले एंड से जुड़ना बताए थे, आइदर और, नाइदर और, नहीं, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब से ऐड करके बताए थे। आज अगर आप दो सब्जेक्ट्स को विथ से जोड़ते हैं, along with से जोड़ते हैं, together with से जोड़ते हैं, as well as से जोड़ते हैं, including से जोड़ते हैं, like से जोड़ते हैं, led by से जोड़ते हैं, guided by से जोड़ते हैं, governed by से जोड़ते हैं, दो सब्जेक्ट्स को विथ से, along with, together with, as well as, including, like, led by से अगर आप ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो वर्ब का यूज फर्स्ट जो हमारा नाउन या प्रोनाउन होगा, यानी दो सब्जेक्ट में जो पहला जो मेरा नाउन या प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अगर वो सिमिलर टेकिंग करेगा तो सिमिलर लेंगे, अगर वो प्लूरल फॉर्म में आएगा तो प्लूरल लेंगे। एग्जाम्पल भी लिख कर रखे हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए। आई विथ माई फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे आई और यहाँ पे माई फ्रेंड्स, मैं मेरे दोस्तगण, मैं और मेरे दोस्तगण। तो आई विथ माई फ्रेंड्स का मतलब क्या हो गया, मैं अपने दोस्तों के साथ, मैं अपने दोस्तों के साथ डॉट डॉट डन दिस, इसे किया है। तो यहां पर देख रहे हैं कि आई को माई फ्रेंड से जोड़ने का काम किसने किया, विथ। तो इसमें का वर्ड है ना विथ, तो विथ, along with, together with, as well as, including, like, led by, इस पे का कोई भी वर्ड अगर दो सब्जेक्ट्स को ऐड करता है तो वर्ब जो होगा, वर्ब जो लगेगा वो फर्स्ट वाले के अनुसार, तो फर्स्ट में आई है, आई के अनुसार, आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हैव, नहीं। सेकेंड जो हमारा एग्जाम्पल है, ही एज वेल एज हिज पेरेंट्स, मतलब कि वह अपने माता पिता के साथ साथ, नहीं, he as well as his parents dot dot happy now, वे अपने माता पिता के साथ साथ अभी खुश है। तो as well as से कंबाइन कर दिए, तो वर्ब का यूज फर्स्ट वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार लगेगा। तो फर्स्ट का नाउन प्रोनाउन क्या है, he, तो he के अनुसार क्या लग जाएगा, is। देख लिए, रूल को समझ में आया, रूल समझ गए कि अगर with, along with, together with, in addition to, कुछ रूल्स मैं छोड़ दिया हूँ, governed by है ना, guided by, as well as, including, like, not, है ना, इस तरह के वर्ड्स अगर दो सब्जेक्ट को ऐड करता है, दो सब्जेक्ट को जोड़ता है, तो वर्ब का यूज फर्स्ट वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग करते हैं। चलिए तो आगे अगले रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल, नाउन में एक कलेक्टिव नाउन होता है और कलेक्टिव नाउन को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें एक नाम आता है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव, कलेक्टिव तो बुझते समूह, कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, समूह, लेकिन उसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कि वैसे नाउन जो कभी सट जाता है और कभी हट जाता है, जो कभी सट जाएगा कभी हट जाएगा। जैसे गवर्नमेंट को ले लेते हैं, गवर्नमेंट, सरकार, इसमें बहुत सारे दल होते हैं, पार्टी होते हैं, नहीं, तो देखेंगे कि एक पार्टी दूसरे पार्टी से कभी अलायंस कर लेता है, मतलब
एक साथ जुड़ करके सरकार बनाता है या फिर इलेक्शन लड़ता है। और कभी जुड़ गया तो कभी हट गया, कभी सट गया, कभी हट गया। नहीं, फैमिली मेंबर्स, फैमिली में अगर किसी परिवार में 2-3 भाई हैं तो कभी देखोगे अलग अलग खाना बनाना शुरू कर देगा, और कभी कभी क्या करेगा एक साथ, मतलब कभी सट जाता है कभी हट जाता है। तो सटा रहे तो सिंगुलर, हटा रहे तो प्लूरल, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन जो होता है जब तक सटा रहे तो क्या होगा सिंगुलर, और जब वो हटा रहेगा तो क्या होगा प्लूरल। यहाँ पर मैं कुछ वर्ड्स बता रहा हूँ, जैसे जूरी हो गया, जो एग्जाम में खास कर पूछते हैं, जूरी हो गया, फैमिली हो गया, गवर्नमेंट हो गया, क्राउड हो गया, काउंसिल हो गया, कमिटी हो गया, या फिर से जूरी हो गया। लिखते चलते हैं, नहीं, जूरी, मॉब इसका भी, कमिटी, फैमिली, काउंसिल मीन्स सभा परिषद, काउंसिल मीन्स सभा परिषद, गवर्नमेंट है ना, जूरी, मॉब, कमिटी, फैमिली, काउंसिल, गवर्नमेंट के साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ड इस प्रकार लगता है। उसके साथ सिंगुलर कब लगेगा, उसके साथ प्लूरल कब लगेगा, इसका एग्जाम्पल देकर मैं आपको क्लियर करता हूं। जैसे लिखा हुआ रहेगा द जूरी डॉट डिवाइडेड, the jury divided in its decision. The jury divided in its decision, नहीं, और एक में दे रहा हूं the jury divided in their decisions, है ना। दोनों का ऑप्शन मैं एक साथ देता हूं, वाज और वर। यहां पर भी मैं जूरी लिखा हूं और यहां पर भी क्या है, जूरी है। अब जूरी के साथ यहां पर वाज लगेगा या वेयर, यहां पर जूरी के साथ वाज लगेगा या वेयर, नहीं। तो जूरी डॉट डिवाइडेड, जूरी को बांटा गया, जूरी मींस न्यायपीठ, जो न्याय के लिए लड़ते हैं, नहीं। तो डिवाइडेड इन इट्स डिसीजन, डिसीजन है यहां पर, इट्स है, इट्स डिसीजन सिंगुलर, तो यहां पे सिंगुलर वर्ड लेंगे। लेकिन नीचे वाले एग्जांपल में देखेंगे, यहां पे लिखा होगा इन दियर डिसीजंस, दियर होता है प्लूरल, डिसीजंस भी होता है प्लूरल, नहीं। तो ये ऊपर का जो भी वर्ड्स हैं उनके साथ प्लूरल वर्ब तब लगाएंगे जब उस सेंटेंस में आने वाले जो वर्ड्स होंगे वो सिंगुलर में होंगे, और प्लूरल तब लगाएंगे जब आने वाले जो वर्ड्स हैं वो प्लूरल होंगे। यहाँ पे डिसीजन है तो मैं वाज ले लूंगा, यहाँ पे डिसीजंस है तो यहाँ पे क्या ले लूंगा, वर्ड लूंगा, है ना। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट रूल रहा है सिंटैक्स के लिए। 2 रूल मैं अभी आपको बताया। अब ले चलता हूं रिलेटिव प्रोनाउन वाले रूल। अगर किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन दिया, अगर किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन, क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन, इसको शॉर्टकट में मैं बोलता हूं आरपी। रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज, होम और व्हिच, एक डेट भी लेते हैं, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। तो अगर सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन हो और उस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर वर्ब का यूज करना हो, तो उस रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले, है ना, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर वर्ब का यूज करना हो तो उस रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले जो वर्ड होगा वह सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ड लेंगे, वह प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ड लेंगे। एग्जांपल
एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द पेन which does not mind। अब यहां पर इज होगा या आर। दिस इज द पेन का हो गया या वही कलम है जो मेरी है। अब इस सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन देखेंगे कहां पर है, तो ये which जो है ना, which ये आपका हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। और इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। तो रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले जो नाउन या प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगता है, यानी कि इस एंटीसीडेंट के अनुसार वर्ब लगता है। तो यहाँ पर which जहाँ पे लिखा है वहां पे who, which, sorry whose, whom, which, that कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा और इसके बाद वर्ब लगाना है तो इससे जस्ट पहले जो पेन है ना, इस पेन के अनुसार क्या लग जाएगा? is। चले एक और देते हैं, देखिए it is I who does not a mobile। ब्रैकेट में दे रहा हूं कि हैव होगा या हैज। इट इज आई हु डॉट डॉट अ मोबाइल। यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन हमारा आ गया हु, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है और इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले क्या है? आई। इसको मैं एंटीसीडेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले, रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले जो नाउन या प्रोनाउन होगा इसी नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब लगाएंगे। तो आई के साथ क्या हो जाएगा? हैव। आई के साथ क्या हो जाएगा? हैव। नहीं तो अभी आप देख रहे थे कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? हु, which, whose, which, that, ये सब हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है। और किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन दिया हो और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर वर्ब लगाना हो तो उस वर्ब का यूज करते हैं उस रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसके अनुसार। एक रूल और आपको बताता हूं, अरिथमेटिक सम्स, गणित का जो भी हिसाब किताब होता है, अरिथमेटिक सम्स का हिंदी होता है गणितीय हिसाब किताब। जैसे कहते हैं ना कि 2 और 2 4 होता है, 5 में से 3 हटाने पर 2 बचता है। ये जो भी अरिथमेटिक सम्स है उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। कौन वर्ब लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। अरिथमेटिक सम्स, अरिथमेटिक सम्स, इसका हिंदी होता है गणितीय हिसाब। तो अरिथमेटिक सम्स जो भी होगा ना उसके साथ जो हमें वर्ब अगर पुटिंग करना हो तो लगाएंगे सिंगुलर। कौन वर्ब? सिंगुलर। एग्जांपल देखिए, कहीं पे लिखा हो 2 and 2 4। ऐसे एग्जांपल्स में दो, इस एग्जांपल में 2 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। जैसे इज आर दे सकता है या फिर अगर इज आर नहीं देगा तो मेक मेक्स दे सकता है, मेक मेक्स। ठीक है। 2 and 2, 2 और 2 क्या होता है? 4 होता है। ये गणित का हिसाब किताब, ये संस्कृत, ये इंग्लिश, ये हिंदी का हिसाब किताब नहीं है। तो 2 और 2 4 होता है, ये गणित का हिसाब किताब है। तो इसके साथ वर्ब लगेगा सिंगुलर, तो इज आर ऑप्शन देगा तो इज लगाएंगे। मेक मेक्स देगा तो सिंगुलर दोनों में कौन है? मेक्स है, तो क्या लगा देंगे? मेक्स। समझ में आया? जो भी गणित का हिसाब किताब होगा, गणित में जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 माइनस 2, 2 प्लस 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कोई भी जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आएगा उसके साथ अगर वर्ब लगाना होगा तो वर्ब लगा देंगे सिंगुलर। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इतना से आप बना सकते हैं। 1-2 रूल आपको ऐसे ही बोल दिए थे कि जो भी सब्जेक्ट का नाम होता है, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, वो डायरेक्ट अगर सब्जेक्ट के तौर पे हो तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। लेकिन किसी का प्रॉपर्टी बन जाता है, संपत्ति, अब कोई कहता है मेरा फिजिक्स कमजोर है, तुम्हारा गणित नहीं, तो वहां पर प्लूरल वर्ब लगता है। कोई देश, कोई कॉलोनी, कोई कंट्री, कोई स्टेट, इसका जो कोई विलेज, कोई डिस्ट्रिक्ट, इसका जो नाम होता है सिंगुलर होता है। लेकिन जब उसे किसी प्रकार का टीम का बोध होगा, जैसे आप कहेंगे कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, तो यहाँ पर क्या है? इंडिया का एक टीम है, ऑस्ट्रेलिया का एक टीम है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगता है। तो चलिए सिंटैक्स में आज इतना ही, इसीलिए लिखे थे सिंटैक्स का अंतिम दर्शन। लेकिन अगर प्रैक्टिस
अगर करवाने का मेरा इंटेंशन हो, मेरा इरादा हो, अगर कराएंगे तो रूल्स का वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन सिंटैक्स का प्रैक्टिस का वीडियो एक अपलोड कर दूंगा। चलिए तो फिर मिलते हैं अब आगे लाइव क्लास में, तब तक के लिए बाय।